हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अतरंगी इश्क। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ तेरे मिल जाने से। चलो फिर कहानी की तरफ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लक्ष्य साहित्य को चलने को बोलती है, पर साहित्य तो रोए जा रही थी। अब उसके आगे 5 से 6 लोग सभी गाड़ियों को चेक कर रहे थे। लक्ष्य के साथ साथ सारे फ्रेंड्स ये नज़ारा देखकर डरने लगते हैं और गाड़ी निकालने की सोचते हैं, पर दोनों साइड पे गाड़ी होने की वजह से वो गाड़ी नहीं निकाल पाते हैं। और धीरे धीरे करके जैसे ही आगे जाते वो उसमें से एक आदमी आकर शीशे पे नॉक करने लगता है। और लक्ष्य जैसे ही शीशा नीचे करती वो तो अंदर का नज़ारा देखकर शॉक रहता है। फिर अपने एक आदमी से अपने एक साथी को अपने पास बुलाने लगता है। यहाँ पे सीन कट होती है। हमको दिखाया जाता है कुछ समय पहले, लगभग शाम के 5:30 बज रहे थे, जब लक्ष्य कार के बारे में पूछ रही थी तो वो हाथ से इशारा कर देती है। लक्ष्य बिना देरी किए साहित्य के हाथ के डायरेक्शन में चली जाती है। वो कार के पास पहुंचते ही उसको याद आता है कार तो लॉक होगी। फिर वो तुरंत साहित्य के पास आती है, की के बारे में पूछने लगती है। साहित्य तो कुछ बोल ही नहीं रही होती, वो तो बस रोए जा रही थी। लक्ष्य बिना देरी के अंकल के पास चली जाती है, मतलब साहित्य के पापा के पास चली जाती है, जो ज़मीन पे मरे हुए थे। उनके पॉकेट में हाथ डाल के चेक करने लगती है। बाइलक उसको की मिल जाती है। वो की लेकर तुरंत कार के पास जाती है, जैसे कि साहित्य के पापा ने बताया था। वो सारी चीज़ें लेकर साहित्य के पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है। पीछे से लक्ष्य के सारे दोस्त उसको खोजते हुए आ जाते हैं। सारे दोस्त बोलते, लक्ष्य तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सामने से कोई जवाब ना पाकर उसके सारे दोस्त उनके पास आ जाते हैं। जैसे वो सभी पास आते हैं, रूही की नज़र सामने चली जाती है। इतनी सारी लाश को देखकर तो उसकी तेज चिल्लाने लगती है। रूही की आवाज़ सुनकर सारे सामने देखते हैं। सारे दोस्त इतनी सारी लाश को देखकर बहुत ही डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। लक्ष्य बोलती है, चिल्लाओ मत, कोई आ जाएगा, हमको यहाँ से निकलना होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना होगा, हमारी जान को यहाँ पे खतरा है। इनके आदमी यहाँ पे आते ही होंगे। तभी सूर्या बोलता है, इस लड़के का क्या करेंगे? लक्ष्य बोलती है, अपने साथ ही लेके जाएंगे इसको, इसका यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ से जल्दी निकलो, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी ये इस एरिया से बाहर जाना होगा। साहित्या कुछ बोल नहीं रही थी, वो तो शांत हो गई थी। वो अपने पेरेंट्स के मरने के सदमे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। साहित्य के रिस्पॉन्स ना पाकर लक्ष्य उसको गोदी में उठा लेती है एंड उसके हाथ में जो बैग था उसको रूही को पकड़ा देती है। और सब यहाँ से अपनी कार की तरफ निकलने लगते हैं। लक्ष्य वहाँ से निकलने से पहले साहित्य के फेस को कवर कर दिया था। 10 मिनट चलने के बाद वो सभी अपने कार के पास आ जाते हैं। लक्ष्य बोलती है, जल्दी बैठो सभी, और साहित्य को कार के बैक साइड रूही के साथ बिठा देती है एंड रूही को बोलती है, इसका फेस कवर ही रखना, एंड कार के सारे विंडो बंद कर देती है और सब वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से आते वक्त लक्ष्य ने नोटिस किया था उनकी गुंडे वहाँ की विजिटर से साहित्य एंड उनके पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे थे। लक्ष्य, ये सब क्या था यार? सूर्या पूछता है। भाई रुक जा, पहले हमको सेफ जोन में पहुँचने दो, सब बता दूंगी तुम सबको। इतना बोल के लक्ष्य कार को और तेज़ी से चलाने लगती है। साहित्य तो रोते रोते ही सो जाती है। रूही बोलती है, यार भूख लग रही है बहुत। लक्ष्य बोलती है, कुछ देर रुक जाओ, कहीं रोकती हूँ कार। और दूसरी साइड किसी ने उन लाशों को देख लिया था और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। जब पुलिस वहाँ आती है, इतनी लाशों को देखकर शॉक्ड हो जाती है। और सबसे ज़्यादा शॉक तो भैया जी की गुंडों को मरे हुए देखकर हो जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत भैया जी को कॉल करता है और सारी बातें बताता है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। भैया जी पूछते हैं, लड़की है क्या? पुलिस वाला बोलता है, यहाँ कोई लड़की नहीं है,
भैया जी और गुस्से में आ जाते हैं। वो पुलिस वालों को कहते हैं सभी जगह नाकाबंदी कर दो। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देते हैं और अपने आदमियों को साहित्य को खोजने के लिए बोल देते हैं। दूसरे साइड लक्ष्य एक ढाबे पर उतरती है और अपनी दोस्तों से बोलती है तुम लोग कार में ही रहना, बाहर मत निकलना, मैं खाने लेकर आती हूँ। जब वो ढाबे पर खाना लेने जाती है तो सुनती है 3-4 लोग बातें कर रहे थे। भैया जी ने एक लड़की की फ़ोटो भेजी है, उसको खोजना है। जैसे ही लक्ष्य ये सुनती है वो डर जाती है। ढाबे वाले से खाना पैक करने को बोलती है। 2-3 बोतल पानी ले लेती है। जब वो खाना लेकर जा ही रही थी तभी एक आदमी बोलता है लक्ष्य से बोलता है सुन, क्या तूने इस लड़की को कहीं देखा है? जैसे ही मैंने पहले ही बताया था, लक्ष्य को देखकर ये नहीं बोला जा सकता कि वो एक लड़की है। उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो लड़का है। तो वो आदमी भी लक्ष्य को एक लड़का ही समझ रहा था। लक्ष्य बोलती है नहीं देखा भैया। तो वो आदमी बोलता है ठीक है जाओ। लक्ष्य अपनी कार के पास आती है। पीछे रूही को खाना पास कर देती है एंड ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चला देती है। तभी रूही बोलती है तेरे को क्या हुआ, इतना डरी क्यों है? उन गुंडों के आदमी यहाँ भी उन गुंडों के आदमी यहाँ पे भी है। जैसे ही लक्ष्य बोलती है सभी डर जाते हैं। लक्ष्य बोलती है आई थिंक सब उन गुंडों के मालिक को पता चल गया कि वहाँ पे वाटरफॉल के पास क्या हुआ है। जितना जल्दी हो सके हमको घर पहुँचना होगा, तभी हम सेफ रहेंगे। ज़्यादा मत सोचो, अगर नाकाबंदी भी होगी ना तब भी हमारी कार को कोई चेक नहीं करेगा। तभी सूर्या पूछता है क्यों? रूही बोलते सच में तू तो उल्लू का उल्लू ही रहेगा, क्योंकि लक्ष्य ने अपने पापा की कार ले आई है। एंड यू नो ना लक्ष्य के पापा कौन है? ओह हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था यार, सूर्या बोलता है। तभी रूही बोलती है यार इस बच्ची का क्या होगा, इसका तो अब कोई नहीं है। जैसे ही रूही ये बोलती है लक्ष्य को पापा की बातें याद आने लगती है। तुम लोग ज़्यादा मत सोचो, मेरी जिम्मेदारी है। रूही बोलती है अभी तूने तो 12th क्लियर किया है, तू कैसे इसकी जिम्मेदारी ले सकती है? लक्ष्य बोलती है ज़्यादा मत सोचो तुम सब, इसने इसके पापा को प्रॉमिस किया है इसका ख्याल रखने का। लक्ष्य का इतना बोलना ही था कि वो सामने देखती है कि 5 से 6 लोग सभी गाड़ियों को चेक कर रहे थे। तभी ये सब लक्ष्य के साथ साथ सारे दोस्त भी डरने लगते हैं और गाड़ी को इधर उधर से निकलने की सोचते हैं, पर आजू बाजू भी गाड़ी होने की वजह से वो नहीं निकल पाते। ये सब करते करते गाड़ी धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगती है। लक्ष्य बोलती है रूही तो साहित्य के सीट के नीचे बिठा दो, वैसे भी ये सोई सोई है तो इतनी जल्दी उठेगी नहीं, और अपने पीछे जो जैकेट है और सामान है, जो कपड़े उस सारे इसके ऊपर रख दो, जल्दी करो। रूही बोलती है ठीक है। जैसे कि लक्ष्य ने बोला था रूही वैसे ही करने लगती है। इतने में लक्ष्य की कार उन गुंडों के पास पहुंच जाती है। वो सब लक्ष्य को उनके दोस्तों को देखते हैं और गुंडा शौक के साथ उनके एक आदमी को बुला लेता है। ये सब तो बच्चे हैं, जाने दो इनको। तभी उनमें से एक गुंडा बोलता है बच्चे हैं तो क्या हुआ, भैया जी ने सभी गाड़ियों को चेक करने के लिए बोला है। वो पहला गुंडा बोलता है ठीक है। पहला गुंडा लक्ष्य से पूछता है क्या बच्चों कहाँ से आ रहे हो? लक्ष्य बोलती है वाटरफॉल घूमने गए थे भैया। कौन कौन है तुम्हारे साथ? गुंडा पूछता है। लक्ष्य बोलती है हमारे साथ दोस्त हैं, हम सब दोस्त हैं, हमको लेट हो रहा है भैया। कुछ हुआ है क्या? आप लोग सभी गाड़ियों को चेक कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ हुआ है। हमारी मालिक ने कहा है एक बच्ची खो गई है, उसी को खोज रहे हैं हम। ओह अच्छा भैया, हमको जाने दो, घर वाले वेट कर रहे होंगे है ना।
और वो गुंडा बोलता है जाओ तुम लोग। जैसे ही गुंडा ये बोलता है, लक्ष्य अपनी कार को ऑन करके निकल जाती है। सभी दोस्त की सांस में सांस आती है। लक्ष्य बोलती है सब अब साहित्य को सीट पर बिठाओ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रूही बोलती है। कुछ घंटों के बाद मतलब रात के 10 बजे तक सभी वाराणसी पहुंचते हैं। लक्ष्य बोलती है पहले तुम सब घर छोड़ दूंगी, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। लक्ष्य बोलती है, सभी बोलते हम कार से चले जाएंगे। लक्ष्य बोलती है नहीं, रात हो गई है, हम छोड़ देंगे। सभी बोलते हैं ठीक है। लक्ष्य सभी को उनके घर छोड़ती है। सभी को छोड़ने में लक्ष्य को 11 बज जाते हैं। रूही को जब लक्ष्य उसके घर छोड़ने के लिए जाती है, रूही बोलती है लक्ष्य पता है ना, हमको दिल्ली जाना है 3 दिन में। लक्ष्य बोलती है हाँ याद है मुझे, उसी दिन चले जाएंगे। लेकिन इस लड़की का क्या होगा? लक्ष्य बोलती है लड़की नहीं है, साहित्या नाम है इसका। अब लड़की लड़की बोलना बंद कर तू। ठीक है यार, थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। साहित्या उठ गई थी, वो पीछे बैठी थी, इनके बात सुन रही थी और अपनी मम्मा पापा को याद करके रोए जा रही थी। तभी लक्ष्य का ध्यान साहित्या पर जाता है, जो उदास और शांत बैठी थी और रोने की वजह से उनकी आंखें सूज गई थी। लक्ष्य बोलती है क्या हुआ? साहित्या बस लक्ष्य को देखे जा रही थी, कुछ नहीं बोलती है। ठीक है। लक्ष्य साहित्य को पानी की बोतल पकड़ाती है और बोतल पानी पी लो और अपना फेस भी धो लेना। और हाँ, घर हम तुमको अपनी दोस्त की सिस्टर बताएंगे, तो जितना हम बोलेंगे उतना ही बोलना। तभी कार के बड़े से घर के सामने रुकता है। गार्ड गेट खोलता है, गेट का डोर ओपन करता है और लक्ष्य कार को गेट के अंदर चली जाती है। कार पार्किंग में पार्क करने के बाद लक्ष्य साहित्य को उतरने को बोलती है और सारे सामान को कार से निकाल कर एक हाथ में सामान और दूसरे हाथ में साहित्य के हाथ बड़े प्यार से पकड़ के चलने लगती है। साहित्य की नज़र तो एक बार लक्ष्य को देख रही थी और एक बार उसकी हाथ जैसे लक्ष्य ने पकड़ा था वो देख रही थी। जब लक्ष्य से साहित्य हाथ होल्ड किया था तो उसको बहुत सेफ फील हो रहा था। तभी लक्ष्य साहित्य को बोलती है ऐसा मत देखो मुझे। इतने में ही वो घर के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। लक्ष्य जैसे ही बेल रिंग बजाने वाली थी, दरवाज़ा ओपन हो जाता है और सामने ट्विस्ट। तो आपको आगे जानने के लिए मेरी नेक्स्ट पार्ट तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आई होप इस पार्ट आपको अच्छा लगा हो, कहीं मिस्टेक हुआ हो या फिर कहीं आपको बहुत ही अच्छा लगा हो ना, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।